श्री वृंदावन विहारिणी बिहारी लाल की जय। परम पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री राधा बाबा महाराज की जय। आज के प्रकरण में हम देखेंगे माघ शुक्ल चतुर्थी को रतनगढ़ में श्री वासुदेव सिंघानिया को जो स्वामी जी ने लिख कर दिया। उस समय श्री गंभीर चंद्र दुजारी जी पास में सोते सोते देख और सुन रहे थे। बाबा लिखते हैं, राधा राधा राधा, थारी इच्छा है आज की कल हमारा मन कैसा होगा। आज तो बात श्रद्धा की चल रही है 5 बजे से। वे आपके काम की विशेष नहीं होगी। आपको मैं बड़े ही प्रेम से आपके काम की बात बताऊंगा। आप विश्वास कीजिए, जो सर्वोत्तम बात आपके लिए मेरी समझ में होगी उसे तुच्छ समझ के अनुसार कहने की चेष्टा करूंगा। प्रत्येक आदमी की बात प्रत्येक को लाभदायक नहीं होती। खास करके आपको यह सावधान रहना चाहिए कि सब बात सुनने से लाभ के बदले हानि भी हो सकती है। एक आदमी है, उसके सामने श्रद्धा की बहुत ऊंची बात भी हो सकती है कि उसकी श्रद्धा को कम कर दे। और यह कोई रोक तो है नहीं कि आपको पढ़ाओ ही नहीं। पीछे जंच जाएगा तो सब पढ़ा सकता हूँ, पर अभी जंचती नहीं है। 4 आदमी के सिवा 5वें को मत पढ़ाइए। दुजारी जी, गोस्वामी जी, गोवर्धन जी और बजरंग बजाज, इनके अतिरिक्त किसी को मत पढ़ाइएगा। यह शर्त है, अपने भाई पुरुषोत्तम को भी नहीं। कोई भी हो उससे झूठ नहीं कहना है। बड़े प्रेम से प्रार्थना कर देनी है कि स्वामी जी ने करार करा लिया है। आज 1 घंटे बात करें, फिर कभी पीछे। कोई यह नियम तो नहीं है कि आज ही खत्म कर दें, पर 1 लाख नाम जप का नियम छूटेगा तब नहीं। आपने उस दिन पूछा था कि भाजी सर्वज्ञ हैं कि नहीं। मन के भीतर की बात जानना, सब बातें भगवान की तरह जान लेना आदि। एक बात आप सोचिए, आपके सामने जो भाई जी का पांच भौतिक ढांचा दिखता है, उसके भीतर क्या है। जैसे हम लोग पैदा हुए थे, जीव जिस प्रकार जन्म लेता है उसी प्रकार भाई जी पैदा हुए थे। दूसरे शब्दों में, एक जीवात्मा आज से 45 से 50 वर्ष पहले पैदा हुआ था, जिसका नाम श्री हनुमान प्रसाद रखा गया। पर भगवान की कृपा से साधना के द्वारा वह इतनी ऊंची स्थिति पर पहुंच गया कि जिसकी कल्पना भी हम लोगों को नहीं हो सकती। अब समझाने के लिए आपसे कहता हूँ कि जैसे आज से 5 से 7 वर्ष पहले भगवान आवें और स्वयं इस 5 भौतिक ढांचे के अंदर जो जीव था उसे सर्वोच्च स्थिति, सर्वोत्तम पारमार्थिक स्थिति का दान करके उसे अपने हृदय में छिपा लें और स्वयं उसकी जगह पर काम करने लगें, ठीक यही हालत तो यहाँ हुई है। भाई जी के ढांचे के भीतर जो आत्मा थी, वह तो सर्वोत्तम पारमार्थिक स्थिति प्राप्त करके उनके हृदय में उनकी सच्चिदानंदमयी लीला में सम्मिलित हो गई। अब उसकी जगह पर स्वयं भगवान काम कर रहे हैं और तब तक करेंगे जब तक यह 5 भौतिक ढांचा रहेगा। जय हो, जय हो। अब आप समझिएगा कि मामा जी भगवान हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वसमर्थ हैं। आपके सामने उसी प्रकार बने रहेंगे जैसे कि भांजे के प्रति होना चाहिए। कहेंगे, हाँ भाया, वासुदेव राजी तो हैं। वासुदेव बेचारे को यह पता नहीं कि मेरे मामा जी जो थे वे तो कब के चले गए। उनकी जगह स्वयं भगवान मेरी बात का जवाब देते हैं, मेरी बात सुनते हैं, मुझे सलाह देते हैं। वह बेचारा तो यही समझेगा मामा जी ने यह कहा है। अधिक से अधिक सोचेगा कि मामा जी महात्मा हैं, पर वह यह नहीं सोच ही नहीं सकता कि स्वयं भगवान मेरे से खेल कर रहे हैं। इसी प्रकार माँ जी के लिए बेटा बने रहेंगे, सावित्री के लिए पिता, सावित्री की माँ के लिए पति, और किसी को रत्ती भर भी यह पता नहीं चलेगा
ठीक ठीक यही दशा यहाँ समझनी चाहिए। अब आप सहज ही में सोच सकते हैं कि इनके लिए सब कुछ जानना हंसी खेल है, पर यह सर्वज्ञता का प्रकाश उसी के सामने होगा जिसका पूरा पूरा संशयहीन विश्वास इन पर होगा। जो बात शास्त्र में भगवान के विषय में आपने सुनी है, सुनेंगे, वह सबके सब इस ढांचे के भीतर प्रकट है। पर भगवान क्या है, यह तो ठीक ठीक तभी मालूम होगा जबकि साधन करते करते वे कृपा करके अपना पर्दा उठाकर आपको अनुभव करा दें। और फिर यदि वे चाहें और आपको यह बात याद रहे कि मामा जी की जो स्थिति आपने दी है वह हमें दिखाइए, मामा जी की आत्मा किस रूप में इस समय है आप दिखा दें, तभी वस्तुतः भाई जी की पारमार्थिक स्थिति आप समझ सकिएगा। अर्थात पहले भगवत प्राप्ति होगी, इसके बाद उनकी कृपा होने से ही भाई जी की असली स्थिति का पता चलेगा। इसके सिवा कोई भी दूसरा उपाय नहीं है। एक तो मैं जानता ही नहीं, मैं सर्वथा एक तुच्छ प्राणी हूँ, पर जो कुछ भगवान की कृपा से मैं कहूँगा उसे ठीक ठीक तो समझना दूर रहे, बिल्कुल आप नहीं समझ सकिएगा। बड़े प्रेम से यह बातें आपको लिख रहा हूँ, नाराज मत होइएगा। बिना साधना के कोई भी नहीं समझ सकता। इस समय ऊपर की स्थिति जो है वह यही है कि स्वयं भगवान उस ढांचे के भीतर से जवाब दे रहे हैं, कन्यादान कर रहे हैं, कल्याण का संपादन कर रहे हैं, पर यह बात हम लोग नहीं जानते। इसीलिए कोई तो उन्हें सलाह देता है, कोई उनकी बात का अविश्वास करता है, कोई उन्हें भला बुरा कहता है और वे सुन के हंसते हैं। ऐसी अवस्था में क्या कर्तव्य होता है आप स्वयं सोच सकते हैं। अपनी समस्त चेष्टा लगाकर हृदय से अपने आप को इनके चरणों में समर्पण करके निश्चिंत हो जाना। मौका है जहाँ प्रारब्ध पूरा हुआ कि खेला खत्म है। शरीर का ढांचा तो प्रारब्ध पर ही निर्भर है। भगवान प्रकट तो तभी तक रहेंगे जब तक प्रारब्ध चलाना है। इस भगवान को खोजने के लिए अनंत काल तक तपस्या करनी पड़ती है। वे स्वयं इतने सुलभ हैं, पर विश्वास ही नहीं, यह दुर्भाग्य है। माया का पर्दा डाले हुए हैं, उनकी कृपा से कोई बिरला ही इस बात पर विश्वास करके निहाल होगा। ये वो तो भगवान जब आए हैं तो इसका अनंत लाभ सबको मिलेगा। इस पर इनकी दृष्टि पड़ेगी, वह बिना जाने पवित्र होकर कृतार्थ होगा ही, पर यह तो अंत में होगा। इनके संग का आनंद तो आत्मसमर्पण करने पर ही मिलेगा। कई कारणों से मैं सब बातें खोलकर नहीं लिख सकता, कुछ ढक कर लिखता हूँ। आपका है, बीच में कुछ शब्द गायब हैं। आपका है, ठीक उसकी दशा ऐसी है कि मानो पारस पत्थर से चटनी बटी जाए। मामा की एक चीज को भाव तेज होशी के, चीज को भाव मंद होशी, बस यही पूछकर ही और इसी के उत्तर से आप उसे संतोष है। वह यह नहीं समझ पाता कि हाय, जिसके लिए करोड़ों वर्षों तक ऋषि मुनि तपस्या करके थक जाते हैं, वे स्वयं इस प्रकार अपने को छिपाकर हमसे खेल कर रहे हैं। उसकी बुद्धि में यह बात ही नहीं आ सकती। समझाने पर भी वह समझ नहीं सकता, क्योंकि उसके मन में धन के प्रति आसक्ति है। उसे धन चाहिए। धन तो क्या, जगत में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे भाई जी उसे दे नहीं सकें, पर उसका विश्वास भी इन पर नहीं है, निर्भरता नहीं है। अंत में उसका कल्याण तो निश्चय हो जाएगा, क्योंकि किसी भाव से संबंध हुआ है भगवान से, तो उसका ही नहीं, जगत के जितने प्राणी को इनका दर्शन होगा, सब के सब तर जाएंगे। यह हो सकता है कि इनकी बात नहीं मानने के कारण एक जन्म और धारण करना पड़े, पर वह जन्म किसी भी योनि का हो सकता है। कुत्ता, गदहा, मनुष्य, कोई भी योनि मिल सकती है, पर उस योनि का प्रारब्ध ऐसा होगा कि भगवान का साक्षात्कार निश्चय ही हो जाएगा। वे प्राणी अनंत पुण्यशाली हैं कि जिन्हें एक बार भी इनका दर्शन प्राप्त हो गया है। वे जानते नहीं हैं, बस इतनी ही कमी है।
आपके लिए कल्याण तो निश्चित है, पर यदि आत्मसमर्पण करके इनके कहने के अनुसार चलने की चेष्टा हृदय से नहीं होगी तो संभवतः एक जन्म का चक्कर और भी लग जाए। होगा ही, यह मैं नहीं कहता, पर जो इनसे जिद करके सांसारिक भोग चाहेगा उसे तो मेरी समझ में एक जन्म धारण करना ही पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए आपका बीच में कुछ शब्द गायब है। वह चाहता है इस धन, वह चाहता है इनसे धन। अब दो में एक बात होगी, या तो इसी जीवन में उसके मन में धन के प्रति इनकी कृपा से वैराग्य हो जाएगा, पर यदि नहीं हुआ तो उसे करोड़पति बनाने के लिए, अरबपति बनाने के लिए उसका फिर एक जन्म होगा, क्योंकि ये तो भक्तवांछा कल्पतरु हैं। नहीं तो फिर सकामे भक्त का कोई मूल्य नहीं रह जाता। धन दुख की जड़ है, उसे भगवान उसको दे ही नहीं सकते जिसके धन पाकर गिर जाने की संभावना हो। यदि देंगे तो उसी को देंगे जिसे गिरने का भय नहीं रह गया हो। यदि साधना के द्वारा इसी जीवन में वह स्थिति प्राप्त कर ले कि धन से अनासक्त रहकर वह उन धन का उपयोग कर सके, पतन के मार्ग से ऊपर उठ जाए, तो इसी जन्म में वे उसे अरबपति बना दें। पर न तो उसका इन पर विश्वास है न निर्भरता। अर्थार्थी भक्त तो होना ही पड़ेगा। जो लक्षण होने चाहिए उसमें कहाँ है? वह तो भाई जी से करार कराना चाहता है, भाई जी को जांचना चाहता है, तो भाई जी को उसके सर्टिफिकेट की जरूरत थोड़े ही है कि परीक्षा दें। यदि सचमुच वह विश्वास करके धन के लिए ही इन पर निर्भर हो जाए तो इसी जीवन में या तो उसके मन में वैराग्य पैदा कर देंगे या बचने का उपाय करके करोड़पति बना देंगे। इनसे जो चाहेगा वही मिलेगा, क्योंकि ये भक्तवांछा कल्पतरु हैं। जो चाहो ले लो भाव पूछता है, तेजी मंदी पूछता है। इन्हें मालूम है कि कौन आदमी इनसे क्या बात किस उद्देश्य से पूछता है। कभी सच्चा तो बता देंगे, कभी जानबूझकर झूठ बता देंगे कि जिससे श्रद्धा कम हो जाए। कई बात ये ऐसी बता देंगे कि वह ठीक नहीं निकलेगी। इसमें पता नहीं किस उद्देश्य से किसकी श्रद्धा कम कर देने के लिए करते हैं, पर सब ठीक विधि विधान से करते हैं। तनिक भी गोल नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब ढांचे में मामा जी नहीं हैं, अब हैं स्वयं भगवान, जिनके एक इशारे से संसार बनता बिगड़ता है। पर भैया, इतनी बात सुनकर भी अंतःकरण जब तक निर्मल नहीं होगा तब तक ये बातें ठीक ठीक क्रियात्मक रूप से भीतर उतर ही नहीं सकती। उतरना असंभव है। दो ही उपाय है, हृदय में इनके चरणों में न्यौछावर होने की लालसा लेकर इनकी इच्छा के अनुसार जीवन, इनके हाथ में अपना जीवन सौंप देना, और दूसरी बात जीभ से निरंतर नाम लेना। आप सच मानिए, यदि आप 1,00,000 नाम रोज नहीं लेते तो आप भले ही किसी दूसरे से जो भी सुन पढ़ लें, पर मैं आपको इतनी ऊंची बात बताने का साहस नहीं कर सकता था। इससे भी बहुत ऊंची बातें हैं, पर मेरी इच्छा ही नहीं है। आप नाराज न हो। बस आप 2 काम करें। जब भगवान है तब उनकी कृपा भी तो वैसी ही है, फिर कठिन क्या है। आप चाहें तो उनकी कृपा बिना परिश्रम के आपसे करा लें। कई कारणों से मैंने बातें बहुत ढक करके लिखी हैं। आपसे मेरा बड़ा ही प्रेम है। एक तो भाई जी की बात सुनने वाला स्वाभाविक मुझे प्यारा लगता है, जय हो। दूसरे, आपने 1,00,000 का नियम लिया है, पर इससे अधिक सुनने से लाभ आपको अभी शायद नहीं हो। मेरा मन ऐसा ही कह रहा है। दुजारी जी, गोस्वामी जी, गोवर्धन जी के सिवा, और आज फोगला जी बैठ गए, नहीं तो इन चारों के सिवा किसी के सामने इस प्रकार की बातें खोलकर इन लोगों के सिवा और किसी से नहीं कहा है। इसलिए प्रेम की कमी के कारण छिपा रहा हूँ। ऐसी बात बिल्कुल नहीं समझिए। इन्हीं बातों को यदि भाईजी सुनेंगे तो वे बाहरी रूप से तो मुझ पर जरूर नाराज होंगे। उनसे छिपाना नहीं है। वह आप चाहें, वे चाहें तो एक एक बात उनसे पढ़ा दे सकते हैं। उनसे छिपाने के लिए नहीं कहता, पर औरों से तो छिपाने की बार बार प्रार्थना है। मैंने स्वयं
बहुत संकोच में पड़कर इतनी बात आपसे कही। बार बार मन में आता था कि भाई जी से पूछ लूं, पर पूछने पर तो शायद वे मना कर देते। यद्यपि उनसे यह बात छिपी नहीं है। मैं तो एक महान अधम प्राणी हूँ। मेरे में स्वयं बहुत त्रुटि है। आपको कोई नीचा समझता हूँ, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, पर मेरी जबान ही नहीं खुलती। आप नाम लेते रहिए, फिर आपके लिए जो आवश्यक होगा स्वयं भगवान की प्रेरणा से कोई सुना देगा, अपने आप सुना देगा। कोई सुनाना चाहे सुन लेना चाहिए, पर मुंह खोलकर किसी को कुछ कहना नहीं चाहिए। मन में लालसा रखनी चाहिए, मन से चाहे पर भगवान से नहीं कहें। भगवान तो सर्वसमर्थ हैं, मुझे और कोई भी डर नहीं है। यदि आप नाम छोड़ देंगे तो श्रद्धा बढ़नी कठिन है। दोनों बात खूब तत्परता से होनी चाहिए और लौकिक स्वार्थ का सर्वार्थ त्याग। बीच में कुछ शब्द गायब हैं। आगे है कि की तरह यदि आप भी इस फेर में पड़ेंगे तो फिर देरी होगी ही। दोनों कीजिए 1,00,000 नाम जप का नियम और फिर नाम लेते हुए अध्ययन कीजिए। 25 अध्याय या 30 अध्याय मन ही मन पाठ हो सकता है, अभ्यास से हो सकता है। मन ही मन पाठ, विचार और जीभ से नाम का उच्चारण। नाम उच्चारण और पाठ एक साथ कैसे होगा? आपको मैंने बहुत ही अच्छी से अच्छी बात बताई है। अवश्य ही कुछ ढक कर आप नाम लीजिए और हृदय से भाई जी के हाथ में जीवन की बागडोर सौंपने की सच्ची लालसा कीजिए। फिर बताने वाला गले पड़कर बताया जाएगा। यूं लड़कपन कीजिएगा, सुनाने सुनने का शौक रखिएगा तो यह भी ठीक ही है। इसमें भी बहुत लाभ है, परंतु सच्चा लाभ बहुत देर से मिलेगा। एक दुजारी जी के सिवा मेरे ध्यान में और कोई भी नहीं है जो सचमुच हृदय से साधना के तौर पर श्री भाई जी की बात सुनकर पूरा लाभ उठा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रकरण में अगले लेख के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधा बाबा, जय जय श्री पूज्य भाई जी महाराज।